ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित भूतलमल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकं धर्मसंबंधकं पुण्यप्रकाशकं पापविनाशकम् इदं शास्त्रं श्री समाधितन्त्रनामधेयमस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवादुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शा। येनात्मबुद्धिता परित्वेनेव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो सिद्ध परमात्मने अक्षयबोधस्वरूप जेणे आत्मा आत्मरूप पर जाण्યું पररूप जेणे आत्मा आत्मरूप पर जाण्યું पररूप। ओ जय सद्गुरु। श्री दशलक्षण महापर्व आज उत्तम त्याग धर्म। त्याग आत्मा का निजी स्वभाव है। किसकी अपेक्षा से है? पर द्रव्य की अपेक्षा से। कुछ भी ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए आत्मा का स्वभाव त्याग है। त्याग और दान। त्याग हमेशा हेय वस्तु का होता है, दान कदाचित अच्छी वस्तु का भी हो सकता है। दान जिसका करते हैं वो दूसरे के लिए उपकारी होता है, पर जिसका हम त्याग करते हैं वो दूसरे के लिए उपकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि त्याग है वो आत्मा का मल है। इसलिए दान की परिभाषा ऐसा है, स्वस्यात् अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम। अपने और पर के अनुग्रह के लिए जो अपना उत्सर्ग त्याग किया जाता है वस्तु का, उसका नाम दान है। पर त्याग में अनुग्रह की भावना नहीं है, त्याग में मुक्त होने की भावना है। वस्तु देकर के उससे मुक्त होना है। हमको उस देने से न तो अपना कल्याण चाहिए ना दूसरे का कल्याण चाहिए, उससे छुटकारा पाना है, क्योंकि वो अपने को बांध रहा है। इस प्रकार के भाव में देने का, त्याग का, उत्सर्ग का अभिमान नहीं होता है।
इसलिए त्याग किसका किया जाता है? कर्मों का त्याग किया जाता है। कर्म का त्याग करने से अपने को अभिमान नहीं होगा कि मैंने इतने कर्मों की निर्जरा करी। और जिन जिन से अपनी आसक्ति राग कम होता है उन उन वस्तुओं का त्याग करना। तो वो हम उस वस्तु का त्याग नहीं कर रहे हैं, राग का त्याग कर रहे हैं, द्वेष का त्याग कर रहे हैं। इसलिए बाह्य वस्तु का त्याग भी अंतरंग त्याग के लिए ही है, क्योंकि वो राग द्वेष का निमित्त है। उस निमित्त को आपने छोड़ दिया, अब उससे राग द्वेष नहीं होंगे, अर्थात राग द्वेष का त्याग किया। तो घर परिवार का त्याग करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम राग द्वेष का त्याग कर रहे हैं, क्योंकि वो राग द्वेष के आयतन हैं, निमित्त हैं। त्याग धर्म है वैसे तो परिपूर्ण रूप से तो 14वें गुण स्थान के अंत में पूरा होता है। 14वें गुण स्थान की शुरुआत में, क्योंकि वहां कुछ भी ग्रहण नहीं है। 13वें गुण स्थान तक ग्रहण है। किसका ग्रहण है? कर्म आ रहे ना, इरियापत शरीर और 9 कर्म का भी ग्रहण है, कर्म का भी ग्रहण है। और फिर 14वें गुण स्थान में न 9 कर्म का ग्रहण है, न द्रव्य कर्म का ग्रहण है, कुछ भी ग्रहण नहीं। कहने का अर्थ यह है कि हमको जो जो भी अपने आनंद में कारण नहीं है उन सब वस्तुओं को छोड़ते जाना चाहिए। आनंद मतलब ज्ञान में जो जो भी अपने ज्ञान स्वभाव से अलग है उन सब का त्याग करते जाओ। अंत में क्या बचेगा? अपना ज्ञान स्वभाव बचेगा, और कोई बचेगा नहीं। मेरे जानने में आत्मज्ञान और आत्म समाधि में जो जो सहायक है उसको रखना, और आत्मज्ञान और आत्म समाधि में जो कोई सहायक नहीं उन सबको छोड़ देना। अब अपन क्या रखेंगे? इस सिद्धांत पे चलेंगे तो हम क्या रखेंगे अपने पास? हाँ, बस एक सम्यक ज्ञान ही रखेंगे, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान भेद ज्ञान है, वही आत्मज्ञान और आत्म समाधि में सहायक। उस सम्यक ज्ञान के अलावा हम कुछ नहीं रखेंगे, सब छोड़। भेद ज्ञान ही अपने पास होगा, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। आत्मज्ञान और आत्म समाधि में भेद विज्ञान के अतिरिक्त और किसी की जरूरत, और वो अपने पास है, किसी की जरूरत नहीं। और वो नहीं है तो सब कुछ है, तो क्या मतलब है? दुखी है। जितना छोड़ेंगे उतना सुख मिलेगा। परिग्रह के त्याग में ही सुख है। उल्टा मामला है, दुनिया सुख के लिए ग्रहण करती है और जो ज्ञानी है वो सुख के लिए त्याग करता है। कितना अंतर पड़ गया है, दृष्टि में अंतर है। अगर हमको सुखी होना है तो त्यागना पड़ेगा, पर जगत क्या करता है? सुखी होने के लिए इकट्ठा करता है। ये बात समझ में आती नहीं है व्यक्ति को, क्योंकि जीव को क्या होता है पता है? एक तो सबसे पहले ऐसी बुद्धि जम गई है कि ये सब पदार्थों से मैं सुरक्षित हूं, मेरा अस्तित्व इनसे है, ये मेरे आनंद के कारण से, इसलिए सबको इकट्ठा करता है। और छोड़ता इसलिए नहीं है कि ये मैंने बड़ी मेहनत करके इकट्ठा किया है। जिसको बहुत मेहनत करके इकट्ठा किया जाता है उसको छोड़ने में बड़ी तकलीफ होती।
मेहनत करके मतलब परेशान होकर के। मेहनत क्या अपनी परेशानी ही तो, और क्या। कितनी परेशानियां झेल करके अपन धन दौलत वगैरह जो भी है वो इकट्ठी करते हैं, उसको आसानी से नहीं जाने दे सकते। वो किसी के बच्चे से नालायक निकल जाते हैं ना, करोड़पति हो और उसके बच्चे नालायक, तो वो खर्च करते रहते हैं। फिर उसको कहते हैं तू कमा करके देख, फिर पता पड़ता है तेरे को। इतना तेरे को खर्चा करना है ना, तो एक बार तू कमा के देख, बाप की कमाई पे कोई भी खर्चा कर लेगा, क्योंकि उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। और मेहनत करके जो स्वयं कमाता है, फिर देख तू गिन गिन के खर्चा करेगा। तो उसको उस पर अभिमान है, अपनी मेहनत पर। उसको ऐसा लगता है कि मैंने मेहनत की है, इसलिए मेरे परिश्रम से ये सारा सारा आया है, इसलिए मेरे को उसको बचा करके रखना चाहिए। तो ये पुरुषार्थ तो है, परंतु आत्मा को दुखी करने वाला पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, जगत के जीव भी कर रहे हैं संसाधनों को कमाने में वगैरह, पर वो क्या कर रहे हैं? वो कमा करके आत्मा को दुखी कर रहे हैं। उनको लगता ऐसा है कि हम सुखी हो रहे हैं, और हो क्या रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। वो भी सुख पाना चाहता है। इस जगत का हर एक व्यक्ति सुख पाना चाहता है, पर उस सुख का वास्तविक स्वरूप पता नहीं होने से उसमें सुख लगता है और वो इकट्ठा करता जाता है और अपने ऊपर वजन बढ़ाता जाता है। जितनी वस्तुएं हमारे पास होगी, उतनी अपने को उनको चिंता करनी पड़ेगी। सुरक्षा की। एक महाराज थे, सन्यासी बाबा, स्वतंत्र घूमते थे। किसी दिन किसी ने उनको मणि, पारस मणि दे दी। क्या दे दिया? पारस मणि। उनके गुरु ने दिया होगा। अब उनकी वो एक झोली रखते थे, बस झोली, ज्यादा कुछ नहीं रखते थे। उसमें एक जोड़ी कपड़े होते थे बस, और वो सोते थे तो तकिया बना के सो जाते। उसको उठे और चल दिए, कोई चिंता नहीं, निश्चिंत। अभी उनके हाथ में पारस मणि आ गई। अब उनको चिंता जागी, इसलिए सोते बराबर देखते पहले है कि नहीं, फिर बीच बीच में नींद खुलती उनकी 2-2 घंटे में कि वो बराबर है कि नहीं। ऐसा करते करते अब जहां भी जाए उस झोली को छोड़े ही नहीं। पहले तो कहीं भी रख देते थे, पर अब तो चिपका करके ही रखे। क्यों? पारस मणि। उस पारस मणि ने उनको दुखी किया कि सुखी किया है, और उनको पता भी नहीं है कि मैं दुखी हो रहा हूं। और लास्ट में फिर पता है, यार ये नहीं थी तो मैं बहुत सुखी था, और उसको फेंक दिया। दूसरों को भी नहीं दिया, क्योंकि दूसरा भी इससे दुखी होगा। किसी को पता पड़ेगा कि उसको मार करके ले जाएंगे। किसी को नहीं दिया, नदी में डाल दिया उसको। ये दुख का कारण है। वही वस्तु स्वरूप ऐसा है, जितनी कम साधन सामग्री उतना आराम से जीवन। और जीवन तो चलता है, कुछ भी नहीं हो तो भी नहीं चलता है। देखो ये जानवर, बंदर, कुत्ते, पोपट, चिड़िया, ये सब जी रहे कि नहीं जी रहे? उनके घर है, संपत्ति है, कुछ नहीं है उनके पास, जी रहे, खाना तो मिल जाएगा। जीव ने एक पर्याय ग्रहण करी है, इसका मतलब उस पर्याय को चलना है, और जब तक उसको चलना है तब तक उसको खान पान मिलेगा। वो कर्म लेकर के आया है उस पर्याय का। हमको ऐसा लगता है कि हमारे जीने के लिए चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए इसको। वो जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही उसने प्रारब्ध में लिखा है कि इसको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि कितना मिलेगा कि कितना नहीं मिलेगा, सब उसको आप कुछ भी नहीं करो तो भी वो जिएगा। जगत के सब जीव जी रहे। ये भारत में अभी बड़ी समस्या चल रही है ना। क्या समस्या चल रही है?
इम्बैलेंस जनसंख्या का, धार्मिक लोग, अच्छे लोग निरंतर कम हो रहे हैं, कोई एक दूसरे लोग बहुत बढ़ रहे हैं। कारण क्या पता है? हमारे 2 बच्चे हो जाएंगे तो हमको इनकी देखभाल करनी पड़ेगी, परंतु वो ये नहीं सोचता है कि वो उसका पाप और पुण्य लेकर के आ रहा है। तुमको क्या करनी पड़ेगी इसमें? जिसके 5-5 लड़के होते हैं, 10-10 लड़के होते हैं, वो भी भूखे मर रहे हैं। देखो आप, जितना बड़ा परिवार होता है उतने अधिक वो विकास को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? उसके अपने पुण्य से सब मिल रहा है। वो बड़ा होगा, सब सोचेगा, फिर वो परंपरागत तरीके से हटेगा कि हम तो भाई 5 भाई हैं, इसलिए अभी खेती से काम चलेगा नहीं, अथवा जो अपने परंपरागत वो दूसरा सोचता है और आगे बढ़ता है, सब खुश है। सोच अपने को बदलनी पड़ती। और कोई सन्यासी हो जाता है तो कोई भूखे मरता है? भूखे नहीं मरता, हजारों खाना देने वाले होते हैं। कोई यूं समझे कि हम खाना देते हैं तब आप जीते हैं, ये उसका भ्रम है। उसके पुण्य से खा रहे हो, आप नहीं दोगे तो भी मिलेगा उसको। तो ये पाप पुण्य की व्यवस्थाएं समझेंगे तो अपने आप संकोच कर लेंगे अपने जीवन को। कुछ नहीं चाहिए, जो है वो ले जाओ, लुटाओ, जितना लुटा सकते हो उतना लुटा देना चाहिए। ये घर है, ले जाओ ना। मेरे एक ही रूम चाहिए, आपको रहना है तो आ जाओ, दूसरे रूम खाली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपने तो एक में संतुष्ट है। ऐसा दिल होना चाहिए, उदार दिल, सब समा जाए, अपना सब कुछ ये मेरा आपका ही तो है। मेरे पास 4 जोड़ी कपड़े हैं, अगर आपके पास नहीं हो तो ये 2 जोड़ी आप रखो, मेरे प्रारब्ध में दूसरे होंगे तो आ जाएंगे। हर चीज में ऐसा करना, इसको साधु कहते हैं, इसको सन्यासी कहते हैं। कोई अपने सामने आवश्यकता वाला खड़ा है और हम आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं तो हम पाप के भागी हैं। हमारे पास पैसा है तो हम सोचते हैं पैसा दे के ले रहे हैं। हमको एक गाड़ी से काम चलता है, पर 2-3 गाड़ियां रखी हुई पड़ी है, लाइट जल रही है, दिन भर जल रही है, पंखे चल रहे हैं, दिन भर चल रहे हैं, कोई बैठा नहीं है तो भी एसी चल रहा है। और वो क्या है, हम लाइट बिल भरते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है? तो आप लाइट बिल भरते हो पर इससे महंगाई बढ़ रही है, और इससे महंगाई बढ़ रही है तो वो फर्क कहाँ किसको पड़ रहा है? बेचारा वो गरीब व्यक्ति को। आप सोचते हो हम तो दिन भर गाड़ी चलाएंगे, कोई बात नहीं, अभी किसी से बात कर रहे हैं तो भी गाड़ी चल रही है, चालू ही है, पेट्रोल जल रहा है, कोई बात नहीं, फिर से भरा लेंगे, पैसों की कमी थोड़ी है। पर आपके पास कमी नहीं है, पर आप कमी कर रहे हो दूसरों के लिए, फिर भाव बढ़ते हैं। हमको साल में 5 जोड़ी से काम चल जाता है कपड़े, आप 25 जोड़ी रखे हुए हो। आप सोचते हो कि हम तो पैसा दे के ले रहे हैं, परंतु आपने 25 जोड़ी रख रखे हैं, उपयोग 5 जोड़ी का करते हो। वो 20 जोड़ी कपड़े अगर वो बाजार में होते तो किसी के काम आते। आपने वस्तु की कमी पैदा कर दी, उस कमी से महंगाई बढ़ती है, और महंगाई बढ़ती है तो नुकसान और किस गरीबों के ऊपर आता है। गरीबी का कारण कौन? अमीर। अब गरीबी का कारण कौन हुआ? अनावश्यक हम भोगोपभोग करते हैं और वहां मर्यादित वस्तु हो जाती है, बैलेंस बिगड़ जाता है समाज का। इसलिए हमारे पास कितना भी हो, पर हमारे भोगोपभोगी सामग्रियां निश्चित हैं, हमको इतना ही चाहिए। कितने जोड़ी चप्पलों का उपयोग करते होंगे अपन साल भर में? बताओ, कितने जोड़ी चप्पल हो?
मेरे पास 5 साल से चप्पल है। छाया बहन को पूछो, अभी भी चमक है उनकी, क्योंकि वही चमक लगाते हैं। 5 साल से एक जोड़ी चप्पल तो हैं, चल रहे, इसमें क्या। पर इस ड्रेस का अलग चप्पल, ड्रेस के अनुसार चप्पल होगा। हाँ, इसका अलग चप्पल, इसका अलग चप्पल, क्या अलग, घर में रखने की भी जगह नहीं। एक अलमारी चप्पलों के लिए बना रखी है आपने अलग से, उसका क्या लॉजिक है? कौन पैरों में देखता है बताओ? पहले तो पैरों में कोई देखता ही नहीं है, सब सामने ही देखते हैं। इसको ऐसा है कि मेरे को देख रहे हैं, यार इस सूट पर ये बूट अच्छे नहीं लगते हैं, दूसरे लाओ। जितने सूट होंगे इतने बूट होंगे। ये अनावश्यक इकट्ठा करके रखा है। हम सोचते हैं हम अपने पैसे से लाएं, हम अपने पैसे से नहीं लाएं, हम समाज में गरीबी फैला रहे हैं। अपने को पता ही नहीं पड़ता है, ये चोरी है। क्या है? अनअधिकृत वस्तुओं का उपभोग करना, ये चोरी कहलाती है। ये ऐसी साइलेंट चोरी है, गुप्त चोरी है, अव्यक्त चोरी है। हमको पता नहीं पड़ता है कि हम चोर हैं। क्यों? दूसरों के अधिकार का खा रहे। ये किसी और को मिलने वाला था। आपके पास कोई वस्तु है, आप उसका उपभोग नहीं कर रहे हो तो भी रख रहे हो, इसका मतलब किसी के अधिकार को छीन रहे हो आप। वो दूसरे के उपयोग में आती हो, पर आप उसको भी उपयोग नहीं करने दे रहे हो, आप भी उपयोग नहीं कर रहे हो। इसलिए महावीर भगवान ने अपरिग्रह और त्याग का, इससे ही सबका जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है कि हमको जितना चाहिए। हमारी तो आर्य संस्कृति कहती है तेन तक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो। हमको जितनी जरूरत हो उतना ही रखो, अनावश्यक एक भी वस्तु हम हमारे पास रखेंगे नहीं, सब ले जाओ। पहले के राजा महाराजा होते थे ना, उनके भी परिग्रह परिमाण होते, और ऐसे कलयुग में भी राजा हुए हो, नहीं हुए ऐसा नहीं। लाल बहादुर शास्त्री, अब उनका जीवन देखो आप, राजा हो, सम्राट। पहले तो छोटे छोटे राजा होते थे भारत में, कोई राजस्थान का राजपूताने का अलग, महाराष्ट्र का अलग, ऐसे अलग अलग। अभी जो होता है प्रधानमंत्री, वो तो सम्राट है, और वो सम्राट, उसका बच्चा कहता है कि मेरे को स्लेट चाहिए लिखने की, उसकी टूट गई होगी, तो स्लेट चाहिए। उस समय वो गृह मंत्री थे, और वो कहते हैं कि महीना होने के बाद तनख्वाह मिलेगी फिर लाएंगे। बोलो, इतनी सी छोटी चीज में उनको महीना होगा, तनख्वाह मिलेगी तो लाई जाएगी, नहीं तो नहीं लाई जाएगी। ये भारत का होम मिनिस्टर बोल रहा है। देखो कितनी प्रामाणिकता होगी, कितना अपरिग्रह भाव। और जो विदेश में समझौता करने जा रहे थे, तो उन्होंने अपने कोट को, वो नया कोट लाए। नया क्यों लाए भाई? मेरे पास है ना, अभी थोड़ा सा फट गया, उसको सी दिया जाएगा। कोट को सी करके वो पहन करके गए, नया कोट नहीं लाए। क्यों? फालतू में। मेरे लिए जो भी आएगा वो सरकारी ही तो होगा, और सरकार के ऊपर मैं क्यों बोझा डालूं, और मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। ये कहीं और की बात नहीं चल रही है, ये अभी की भारत की बात चल रही है। ऐसे राजा भी हुए हैं। वर्तमान राजा की बात नहीं करनी चाहिए, पर वो भी महर्षि है। चलो, तो ये त्याग धर्म है। जितना हो सके अपने को अनावश्यक वस्तुओं से निर्भर होना चाहिए। हम सोचते हैं कि लास्ट में अंतिम श्वास आएगी और सब अपने बच्चों को दे देंगे, इसको दे देंगे, टाइम भी नहीं मिलेगा देने का, और परिग्रह के बोझ तले मरेंगे अपन। ये जो नारायण प्रतिनारायण वगैरह का जो नियोग होता है, नियोग अधोगति में जाने का, वो कोई ऐसे कोई बड़े पाप नहीं करते हैं
किसी का शील भंग करते होंगे, न किसी की हिंसा करते होंगे, न किसी को मारते होंगे, ऐसा नहीं है। बड़े सज्जन लोग होते, धर्मात्मा होते, पर उनके अधोगति में जाने का केवल एक कारण होता है कि वो सम्राट होते हैं, 3-3 खंड के राजा होते हैं, और लास्ट में सब परिग्रह को रखते हुए मर जाते, त्याग नहीं पाते हैं अंत में। और जो अंत में त्याग देते हैं वो मोक्ष अथवा स्वर्ग जाते हैं, भले चक्रवर्ती हो पर अंत में त्याग दिया, वो त्यागते जाते हैं। और जो रख करके मर जाते हैं वो नियम से, क्योंकि बहुवारम परिग्रहत्वम नरकास्य आयुष्य, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक आयु का बंध होता, ऐसा अपन पढ़े थे 6ठे अध्याय में। हमको लगता है कि कहाँ वो हमने रख रखा है, पर आपके नाम से सब रख रखा है। और जो अपने नाम से रख रखा है वो अपने ऊपर वजन चढ़ रहा, इसलिए बहुत पहले ही अपने को सब अपना, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। और मैक्सिमम भाग तो अपने को 70% भाग, अपनी कमाई का 70% भाग अपने को दान के लिए रखना अलग से। ये न बेटे के लिए है, न बेटी के लिए, न जमाई के लिए, न पोते के लिए, न पोती के लिए, किसी के लिए। ये सारा सारा अब मैं दान करूंगा, क्योंकि जो हम अपने घर गृहस्थी वालों को देते हैं वो कोई दान नहीं है, उससे कोई हमको पुण्य नहीं मिलने वाला, केवल राग बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। वो खुश होंगे, उनको खुश करना है बस अपने को। परंतु जो हम परमार्थ के लिए दे रहे हैं, ये अपने पास बचा के रखना, ये सब मैं मेरी बुद्धि से अब दान करूंगा सब जगह, और सब कुछ दे करके आराम से अपने को अपनी गति करनी चाहिए। त्याग धर्म, ऐसा त्याग जीवन में जिसके होता है वो अध्यात्म का अधिकारी होता है, ऐसा कहते हैं। अब दीर्घ संसार भ्रमण का हेतु कह रहे हैं 68 कि संसार में बहुत समय तक कौन इस संसार में रुलता है, तो उसके लिए कहते हैं शरीर कंचुके नात्मा। शरीर 68, 67 भी बाकी है। हाँ यस, हाँ बराबर 67, हाँ 67, 67। शांति कब संभव है? परिग्रह का त्याग करो तभी संभव है। ये अध्यात्म दृष्टि से बताते हैं, अभी हमने सिद्धांत दृष्टि से बताया, अब इसी को वो अध्यात्म दृष्टि से बताते। यस्य सस्पंदमा भाति निस्पंदेन समम जगत्, निस्पंदेन समम जगत्। अप्रज्ञम क्रियाभोगम अप्रज्ञम क्रियाभोगम समम याति नैतरः, समम याति नेतरः। यस्य सस्पंदमा भाति यस्य सस्पंदमा भाति निस्पंदेन समम जगत्, निस्पंदेन समम जगत्। अप्रज्ञम क्रियाभोगम अप्रज्ञम क्रियाभोगम समम याति नेतरः। समम याति नेतरः। सब साथ में, यस्य सस्पंदमा भाति निस्पंदेन समम जगत्, अप्रज्ञम क्रियाभोगम समम याति नेतरः। गुजराती। सक्रिय जग जेने दिसे जड़ अक्रिय अणभो, तेज लगे छे प्रशमने अन्य नहीं तद्यो। तो कहते हैं यस्य, जिसे सस्पंदम जगत, हलन चलन सहित जगत, निस्पंदेन समम, हलन चलन रहित जैसा, अप्रज्ञम प्रज्ञा शून्य, अक्रिया भोगम क्रिया शून्य, और भोग अर्थात सुखादि अनुभव शून्य आभाति लगता है। सह वह समम याति, शांति को प्राप्त होता है, इतरह न, अन्य नहीं।
अथवा यस्य जिसे सस्पंदम जगत शरीर आदि रूप स्पंदन युक्त जगत निस्पंदेन समम अप्रज्ञम स्पंदन रहित जैसा अचेतन आभाति प्रतिभासित होता है, सह वह अक्रिया भोगम समम क्रिया शून्य एवं इंद्रिय व्यापार से उपभुक्त भोग से रहित शांति अर्थात वितराग सुख को याति प्राप्त होता है, इतरह न अन्य नहीं। बहुत सुंदर गाथा है, बहुत कठिन भी है, और अपन कठिन कठिन समझने के लिए ही यहां पर बैठे हुए हैं कि जो जो भी सक्रिय दिख रहा है उसके अंदर झांक करके देखो तो वो निष्क्रिय है। अणु अणु स्वयं में लीन है। किसी को हम देखते हैं वो चल रहा है, किसी को देखते हैं हम सो रहे हैं, किसी को देख रहे हैं हम खा रहा है, किसी को देख रहे हैं वो बोल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई किसी से प्रेम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये सब चेष्टाएं हो रही है। सक्रिय जग है, ये सारा जग कैसा है? सक्रिय जग है सारा का सारा। पर अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सब कौन क्या हो रहा है? कर्म परिणाम रूपी महाराजा की लीला है। ये सब कर्म चल रहा है। कर्म तो पुद्गल है और उसके अंदर जीव बैठा बैठा कुछ नहीं कर रहा है, साक्षीभूत है। ज्ञानी ऐसा देखता है। ज्ञानी चलता है तो भी उसको ऐसा ही लगता है ये मैं चल नहीं रहा हूं, मैं तो चलने को जान रहा हूं, मैं तो स्थिर हूं। जो ज्ञाता होता है वो हमेशा स्थिर होता है और बाकी चलने का काम कहां हो रहा है? कर्म के उदय से ये शरीर चल रहा है। पर आप साक्षी चेतना की तरफ से देखोगे तो वहां स्थिर हूं, मैं स्थिर हूं, ये चल रहा है। ये बैठा है तो भी मैं स्थिर हूं, ये बैठा है। ये सोया है, मैं स्थिर हूं, मैं सो नहीं रहा हूं, मैं जान रहा हूं। मैं बैठ नहीं रहा हूं, मैं जान रहा हूं। मैं चल नहीं रहा हूं, मैं जान रहा हूं। मैं खा नहीं रहा हूं, मैं जान रहा हूं। मैं बातें नहीं कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं। ये यानी कि दृष्टि हमेशा उस ज्ञायक तत्व पे लगी हुई है, ज्ञाता तत्व पे, साक्षी तत्व पे लगी हुई है। इसको लगता है कि ये क्या हो रहा है भाई। कभी बड़ी 50 मंजिल अथवा 10 मंजिल ऊपर छत पर जाकर के देखना, फिर नीचे गाड़ियां चल रही हैं, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई ये कर, अपने को ये क्या नाटक चल रहा है भाई, कीड़े मकोड़े चल रहे। ऊपर से देखेंगे तो अपने को ऐसा ही लगेगा। ऊंचाइयों से देखना कभी तो सब ये कीड़े मकोड़े तो भी कहाँ जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा नहीं, कोई उधर जा रहा नहीं, क्या नाटक चल रहा है भाई। और जैसे उसी तरह हम अपने ऊपर जाकर के देखने उस उदासीन चेतना में स्थित होते हैं, तब ये सब नाटक लग रहा है कि ये क्या कर रहे भाई। तत्व तो जो है वो स्थिर है और ये क्या नाटक लग रहा है। ये वास्तव में चल नहीं रहे हैं, सब स्थिर हैं, सब कुछ स्थिर है क्योंकि चेतन तत्व स्थिर है। तो सक्रिय जग जैने दिसे अक्रिय अण, वो भी वास्तव में क्रिया नहीं कर रहे हैं। जो क्रिया कर रहा है वो तो कुछ और मामला चल रहा है। जीव क्रिया नहीं कर रहा है, जीव के उपस्थिति में पुद्गल ही क्रिया करता। अब बोलो कौन किसको मार रहा है, कौन किसको प्रेम कर रहा है, सब अपने उदय से चल रहा है, सब नाटक। इसलिए वितराग देव की दृष्टि देखो कि वो नारकी जीवों के दुखों को एक दूसरे से मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आराम से देख रहे हैं। स्वर्ग में जो देव हैं आपस में हिल मिल कर रह रहे हैं प्रेम से, वो भी जान रहे हैं। मनुष्यों की विविध चेष्टाओं को जान रहे हैं, तिर्यंचों की विविध चेष्टाओं को जान रहे हैं, और सब लगता है कि ये सब पागल हो गए, इसमें से ये कोई कर नहीं रहा है, सब चेतन साक्षीभूत हैं हमारे जैसे,
उस कर्म के उदय से पता नहीं कहाँ क्या किया जा रहा, कुछ नहीं हो रहा है, सब अपने में व्यवस्थित है। वो ही व्यक्ति वास्तव में शम को प्राप्त होता है, शांति को प्राप्त होता है। जो बहुत चिल्ला रहा है ना, वो भी मौन है। ऐसा लगता है इसकी, ये चिल्ला नहीं रहा है, आत्मा कहाँ चिल्ला रही है बताओ। उसके गायक तत्व तो शांत निष्क्रिय पड़ा हुआ है, उदासीन चेतन। ये सारी हलचल मामला गड़बड़ अंदर ही चल रहा है। अगर हम शांत हैं, हमको सारा जगत परम शांत लगेगा, और हम अशांत हैं तो सब कुछ अशांति लगे। ये प्रयोग करके देखना। हमको कभी किसी दूसरे के ऊपर गुस्सा आ रहा हो अथवा कुछ भी हो रहा हो, आप ठंडे होकर के देख लो, आप शांत हो जाओ और अपने उस क्रोध और द्वेष भाव को खत्म करो अपने अंदर, सामने वाला आपको बुरा लगेगा ही नहीं। पहले अपने को लगता था कि ये खराब है, उसने मेरे को ये कहा, मेरे ऐसा किया वैसा किया। कब तक लगता था? जब तक अंदर आकुलता है, और अंदर आकुलता खत्म हो गई, सामने वाला दोषी ही नहीं लगता। अरे यार उसने तो कुछ नहीं किया, मैं ही फालतू में उसके निमित्त से अंदर आकुल व्याकुल हो रहा। सब कुछ अंदर चल रहा है, सारी दुनिया अंदर है, अपने अंदर ही। हम ही किसी के बारे में सोचते हैं और धारणाएं बनाते हैं, और उन्हीं धारणाओं से हम ही दुखी होते हैं। अब बेचारा सामने वाला तो कोई सोच भी नहीं रहा बेचारा। अभी बताया ना, चप्पल, अब ये मेरी पीली पीली साड़ी है, तो पीले पीले चप्पल भी होने चाहिए। और उसने चप्पल पहने हो और गलती से मान लो दूसरे चप्पल पहनने तो पीले पीले ही थे, पर इधर उधर हो गए और काले पहन लिए। फिर उसका गया, फिर और यार मैंने तो काले पहन लिए, पता नहीं कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। अब वापस भी नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, चलने दो। पर जो जो भी मिलता है उसको ही लगता है कि इसकी नज़र मेरे पैरों पे नहीं जानी चाहिए। अब ये वो सोच रहा है कि मेरे बारे में भी ऐसा सोचेंगे, पर क्या कोई दूसरा सोच रहा है? दूसरा कोई नहीं सोच रहा है। हम ही धारणाएं बनाते हैं, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता हो। किसको फुर्सत है भाई? सब अपने अपने परिणाम कर रहे हैं। कोई यहां आकर के कोई भी चेष्टा करे, परंतु हम अपने परिणामों के अनुसार ही प्रतिक्रिया देंगे। पर उसको लगता है कि ये मेरे बारे में ये सोचता होगा, ये मेरे बारे में ये करता होगा, उसने ऐसा किया। किसी ने कुछ नहीं किया, सबने अपने उदय के अनुसार किया। किसको फुर्सत है बताओ? बहुत अच्छा आप हंसा रहे हो, ठीक है, चुटकुले हो रहे हैं, बहुत अच्छा। और एक व्यक्ति बैठा है तो गुमसुम एकदम गंभीर होकर के, आप सोचते यार इसके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा है? उसका उदय अलग है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है उसके हिसाब से। आप कितना भी उसको हंसाओ, वो हंसेगा ही नहीं। और जिसका उदय है ऐसा, उसमें आप निमित्त बन जाते हो। आपने क्या किया बताओ? इसलिए सब अपने अंदर चल रहा है मामला। हम इसी को ठीक करना चाहिए। अपने उपयोग को ठीक करें, अपने मन को ठीक करें, अपने को शांत करें, सब वैसा का वैसा है। और फिर पता चलता है हम किसी के बारे में बहुत सोचते रहते हैं, ऐसा है वैसा है, और फिर हम बहुत स्वच्छ हो जाते हैं। और फिर हम उसके पास जाके मिलते हैं, यार मेरे ऐसे ऐसे सोचता है, तो आपको लगेगा कि वास्तव में वो तो वैसा का वैसा ही है, वो कुछ सोच ही नहीं रहा था अपने बारे में। प्रसन्न, पहले तुम ही डर रहे थे, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, और वहां तो दुश्मनी है ही नहीं, तुम्हारे भीतर ही चल रही थी डर के कारण से। वो रावण राम के पास जाता ही नहीं। कैसे जाऊं, मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है, ऐसा करके वो जाता ही नहीं। लास्ट में जो मरा और मरनासन हुआ तो राम उसके सिराने पर आए, तब पता चला कि राम के पास जाने से तो दुश्मनी रहती ही नहीं है। इसने पाल रखी थी कि इसके मन में तो था ही नहीं कुछ। आज ये मेरे पास आया तो मेरे को पता पड़ा, उसके पास गया तो पता पड़ा इसके अंदर कुछ नहीं था, हमने ही पाल रखा था एक तरफ से। ऐसे सब जीव अपने अपने अंदर पाले हुए हैं दूसरों के बारे में धारणा है कि ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है,
ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। कोई किसी का न मित्र है न शत्रु है, सब अपने अपने परिणामों को कर रहे हैं। उसमें कोई अपने परिणाम सिमिलर होते हैं तो इसमें निमित्त बन जाते हैं, उसमें क्या किसका। ऐसे शांति आती है, शम आता। पहल तो करे कम से कम, हम पहल करते ही नहीं, केवल धारणाएं बना के रखते। ये पूर्वाग्रह है ना, वो सभी परिग्रहों में सबसे बड़ा परिग्रह है पूर्वाग्रह। ये शनि ग्रह से भी खतरनाक है। शनि ग्रह को तो आप अनुष्ठान करके टाल सकते हो, इस पूर्वाग्रह के लिए कोई विधान बना ही नहीं है टालने का। नहीं टाल सकते आप उस पूर्वाग्रह को, बन चुका है मन में, ऐसा चलता रहता है। और वो पूर्वाग्रह ज्यादा किससे बनते? परिचित लोगों से। दूसरों के बारे में कोई पूर्वाग्रह नहीं बनेंगे, अपने परिचित लोगों के साथ ही पूर्वाग्रह बनते हैं। हमने जिसको 20 साल पहले देखा था, आज भी वो अपने मन में वही चल रहा है। हमने 10 साल पहले जिसको जैसा देखा था, आज भी वही चल रहा है। हमने कल जिसको अपने बारे में देखा था, वो हम वही धारणा है, वो आज भी वही है। परंतु ऐसा नहीं है, हर समय परिणाम बदल रहे हैं। जो देह का परिणमन है, पर द्रव्यों का परिणमन है, इस जगत का जितना भी परिणमन है, उसके साथ अन्य जीवों का परिणमन, ये सब तो अपने हिसाब से चल ही रहा है। हाँ, हमारे स्वभाव में ज्ञायकत्व अगर जीवित है तो फिर सारी चीजें जड़ जैसे, क्योंकि अन्य जीवों का जो परिणमन है वो तो उनके स्वभाव के अनुसार चल रहा है। तो जीव का अपना ज्ञायकत्व जीवित रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। हम जागृत, गाथा ये कह रही है क्या? हम शांत, ये गाथा यही कह रही है कि जो हमको क्रियाशील दिख रहा है, वास्तव में अपने स्वभाव से वो निष्क्रिय है। आप देखो, पुद्गल, ये एक पुद्गल है। पंखा है, ये एक पुद्गल है। हमको ऐसा लगता है कि वो चल रहा है, परंतु उसके भीतर जाओ आप तो वो किससे बना हुआ है? वो पंखा किससे बना? पुद्गल द्रव्य। और पुद्गल द्रव्य का सबसे अविभागी पुद्गल द्रव्य कौन सा है? एक परमाणु, और वो निष्क्रिय है। आप उसको परमाणु के रूप में देखेंगे तो वो सब निष्क्रिय है। ये स्कंद अवस्था बनी है, उसकी परिणति ऐसी है। और जीव की पर्याय को देखने की आदत है। आप द्रव्य को देखोगे तो हर द्रव्य अपने स्वभाव में निष्क्रिय है। यही इसलिए तो पहले कहा था, अणु अणु स्वयं में लीन है, सारा सारा सब। तो ये कहना चाहता है, वो पंखा चलता हुआ भी निष्क्रिय है, क्योंकि ज्ञानी उसको परमाणु के रूप में देख रहा है। ये समस्त परमाणुओं का एक पिंड है, और वो पिंड ऐसा हो रहा है, एक एक को अलग करके देखेंगे तो सब स्वतंत्र है और सब निष्क्रिय तत्व है। ऐसे प्रत्येक जीव केवल ज्ञाता है। कर्म के उदय से हमको लग रहा है कि ये ऐसा है न वैसा है, नहीं मनुष्य है, नहीं ये नहीं, कोई नहीं है। ऐसे वो भेद दृष्टि इसकी ऐसी होती। द्रव्य दृष्टि से देखो, सब व्यवस्थित मामला। आपने जो बताया अभी, उसमें पुद्गल में भले परमाणु होवे और जीव द्रव्य दोनों, गमन शक्ति तो दोनों में है। यहाँ क्रिया का मतलब ऐसा नहीं समझता कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसी का नाम क्रिया नहीं होता है। यहाँ क्रिया का मतलब स्वभाव विभाव। तो सब अपने अपने स्वभाव में स्थित है, सब कुछ। वो विभाव व्यंजन पर्याय बन रही हैं अपनी अपनी परिणति के हिसाब से, पर उस विभाव की तरह दृष्टि नहीं है तरफ, उसकी दृष्टि उसके मूल स्वभाव की तरफ है। पानी गर्म है, पर ज्ञानी की दृष्टि में पानी गर्म नहीं है, पानी तो ठंडा ही है। गर्मी किसकी है? अग्नि की है। अब जैसे जैसे उसमें से अग्नि का तत्व निकलेगा, पानी ठंडा ही है। इसका मतलब जब वो गर्म था उस समय भी वो ठंडा ही था। इसीलिए इस प्रकार से जब कर्म के उदय से इस शरीर के साथ हमारा गमन होगा, तब भी हमारा ज्ञाता तत्व तो स्थिर है, जानने वाला नहीं चलता है। जब सिद्ध अवस्था में यहां से ऊर्ध्वगमन करके वहां जाते हैं एक समय के लिए, एक भी कर्म नहीं है, वहां भी ज्ञाता तत्व स्थिर है। ये तो सब प्रदेश चल रहे हैं।
प्रदेशों का चलना कोई चलना होता नहीं है, अपने स्वभाव का चलना ही चलना होता है। स्वभाव अचल है, प्रदेश तो चले, पुद्गलों वो तो इधर उधर करते रहेंगे। इधर उधर होने से अपने स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु अपने ज्ञाता भाव से चलित होने में अपने में फर्क पड़ता। अपने स्वभाव में हम रहेंगे तो सब लगेंगे, सब अपने अपने हिसाब से ठीक है। जो नरक में है वो नरक के हिसाब से, वो उनकी उस समय की योग्यता ऐसी है, वो ठीक है। जो जिस समय जैसा होने योग्य है वो उस समय ऐसा हो रहा है, बस सब अपनी योग्यता से परिणमन ऐसा करके वो शांत हो जाते हैं। ये योग्यता वस्तु अगर समझ में आ जाए तो हमको कोई जगत का विकल्प ही नहीं है। रावण ने ऐसा क्यों किया? योग्यता। राम ने ऐसा क्यों किया? योग्यता। दुर्योधन ने ऐसा क्यों था? योग्यता। पांडव ऐसा क्यों थे? योग्यता। कोई आतंकवादी क्यों है? योग्यता। कोई संत क्यों है? योग्यता। 4 लड़के हैं, उसमें एक शैतान निकल गया, 3 अच्छे हो गए, क्यों? योग्यता। सब में उसकी योग्यता है। उस समय उस द्रव्य की ऐसी ही योग्यता, ऐसा समझ करके शांत रहते। ये ज्ञानी की दृष्टि है। तो ऐसे जो अज्ञान का सेवन करेगा तो वो कहते हैं कि दीर्घ संसार परिभ्रमण का हेतु है। 68 नंबर। शरीर कंचुकेनात्मा, शरीर कंचुकेनात्मा, संवृत ज्ञान विग्रह, संवृत ज्ञान विग्रह, नात्मानं बुध्यते तस्मा, नात्मानं बुध्यते तस्मा, भ्रमत्य चिरं भवे। भ्रमत्यति। शरीर कंचुकेनात्मा, शरीर कंचुकेनात्मा, संवृत ज्ञान विग्रह, संवृत ज्ञान विग्रह, नात्मानं बुध्यते तस्मा, नात्मानं बुध्यते तस्मा, भ्रमत्यति चिरं भवे। भ्रमत्यति चिरं भवे। सब साथ में। शरीर कंचुकेनात्मा, संवृत ज्ञान विग्रह, नात्मानं बुध्यते तस्मा, भ्रमत्यति चिरं भवे। गुजराती। तन कंचुक थी जे घनो, संवृत ज्ञान शरीर, ते जाने नहीं आत्मने, भवमा भमे सुचि। शरीर कंचुकेन, शरीर रूपी वस्त्र द्वारा संवृत ज्ञान विग्रह, ढका है ज्ञान रूपी शरीर जिसका, ऐसा आत्मा, आत्मानम अपने को न बुध्यते नहीं जानता, तस्मात् इसीलिए अति चिरम अत्यंत दीर्घ काल पर्यंत भवे संसार में भ्रमति भ्रमण करता है। तो हम तो ज्ञान शरीरी हैं और ये पुद्गल शरीर अलग है, पर हमारा ज्ञान शरीर कहाँ रह रहा है अभी? ये जो शरीर है वहाँ रह रहा है, उसी में व्याप्त है। तो ये तो बाहर दिखता है परंतु देखने वाला दिख नहीं रहा है, और इस शरीर से ये ही शरीर मेरा है ऐसा मानता है। तो इस शरीर से संबंधित जितने राग द्वेष आदि होते हैं उससे कर्म बंध होता है और वो चिरकाल तक इस संसार में परिभ्रमण करता है। और जो अपने आप को ज्ञान शरीरी मानता है, शरीर तो है, शरीर का मतलब यहां आकार, आकार तो है, पर हमारा आकार कैसा है? ज्ञानाकार। हम कैसे हैं? ज्ञानाकार। शरीराकार नहीं है, ज्ञानाकार। और ज्ञान का क्या काम है? यहां आकार का अर्थ एक स्वरूप होता है। तो हम शरीर स्वरूप नहीं है, हम ज्ञान स्वरूप। ज्ञान हमारा रूप है। रूप, स्वरूप, शरीर, आकार, ये सभी एकार्थवाचक शब्द है। तो हम अपने आप को ज्ञानाकार माने कि ये जानता देखता है वो मैं हूं, ये जो हाथ पैर वाला है वो मैं। इसलिए अपने को हाथ पैर वाला इस आकार का अपने को चिंतन नहीं करना।
देह के का आकार आत्मा के प्रदेशों का है, परंतु देह के आकार रूप उसका स्वभाव नहीं है। समझ में आना? प्रदेश की आकृति ऐसी है, स्वभाव ऐसा, स्वभाव तो जानने का है। आकृति की दृष्टि से देखोगे तो आत्मा और शरीर एक जैसे दिखेंगे, क्योंकि मनुष्य का आकार है तो उस आत्मा के प्रदेश भी मनुष्य के आकार रूप है, फैल गए। परंतु स्वभाव की दृष्टि से देखोगे तो वो जो आत्म प्रदेशों का आकार मनुष्याकार है, उनका स्वभाव देह रूप नहीं है, उनका स्वभाव स्पर्श नहीं है, उनका स्वभाव रस नहीं है, उनका स्वभाव गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो सब शरीर का स्वभाव है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान, चैतन्य, अनुभूति। एक जगह दो वस्तुएं हैं तो वो एक में एक है, संश्लेष है, उनको प्रदेशों से अलग नहीं कर सकते। जैसे दूध और पानी को प्रदेशों को अलग नहीं कर सकते हैं, उनको अलग करने का एक ही तरीका है, उनके उनके स्वभाव को जाना जाए। स्वभाव से दोनों मिले हुए हैं तब भी अलग है। पानी और दूध मिले हुए पर उसमें दूध स्वभाव से अलग ही है, पानी अलग ही। ज्ञानी, भेद ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव की तरफ रहती है कि इसमें जो पानी है ना, एक गिलास दूध दिया अपने को, अब उस एक गिलास दूध में पानी को भी हम अलग कर सकते हैं, दूध को भी अलग कर सकते हैं। किससे अलग करेंगे? उसके स्वभाव को जान करके अपनी बुद्धि से, कि इसमें अब दूध का स्वाद अलग होता है ना। मावा खाए ना, मावा, मावा मतलब गुटका नहीं, यहाँ गुटके को मावा कहते हैं गुजरात में। पहले पहले आया, मेरे को ऐसा लगा मावा खाए छे, मेरे को अच्छी बात है इसमें क्या बुरा है, मावा खाता है। फिर एक बार साहिब जी के स्वाध्याय में भी आया, क्या मोढ़ाમાં ભરી ભરીને પેલા मावा खाओ छो ने, मरी जैसो मरी। मैंने कहा मावा खाने से मर जाते हैं अलग बात है ये तो। फिर मुझे पता चला कि मावा का मतलब गुटखा होता है तो ऐसा स्वाद दूध का आता है। दूध जम जाता है तो उसका स्वाद आता है, और वो स्वाद दूध रहता है तब भी वो आता है। और उसके अतिरिक्त जो है वो पानी है, उसमें वो जितना जितना है वो, इसलिए जब एक गिलास दूध में आप आधा गिलास और पानी डाल दो, वो जो दूध का स्वाद फीका पड़ेगा। तो पता चलता है कि इसमें पानी डाला है। इसका मतलब अपनी बुद्धि है, वो उस दूध के स्वाद को और पानी के स्वाद को अलग कर रही है। ऐसे तो वो एक ही है, परंतु अलग कैसे किया? हमने अपनी बुद्धि से अलग किया। ऐसे ही आत्मा, शरीर, आत्मा एक जगह है, परंतु दोनों को अपने अपने स्वभाव से बुद्धि से अलग किया। कि ये जो चेतना तत्व है, मैं तत्व हूं, अनुभव स्वरूप तत्व है, ज्ञान तत्व है, ज्ञायक तत्व है, ज्ञाता तत्व है, उतना उतना मैं हूं, और बाकी सब मैं नहीं। वो जहां है वहां पर मैं को ग्रहण करता है और बाकी को सबको अपनी जगह छोड़ देता है। छोड़ना भी क्या, उसने उसको ग्रहण नहीं किया, बस इतना ही, उसको उपेक्षित कर दिया। हंस ने क्या किया? दूध को ले लिया और पानी को वहीं के वहीं छोड़ दिया। हंस की चोंच में ऐसा एक प्रकार का एंजाइम आता है, तो जैसे ही वो चोंच डूबती है तो वो एंजाइम क्या करता है? उसको अलग कर देता है, पानी और दूध को, और वो दूध वाला तत्व ग्रहण कर लेता है, पानी वहीं के वहीं छोड़ देता है। ऐसा अलग आजकल अपन करते हैं कि नहीं, गैस अलग करते हैं। वायुमंडल में तो सब गैस है, उसमें से ऑक्सीजन अलग कर लिया अपने और भर लिया सिलेंडर में। कैसे भरते हैं अपन? उस हवा में भी अलग अलग प्रकार की मिश्रण है गैसेस का, उसमें से एक पर्टिकुलर गैस को आपने अलग किया। ऐसे उस पानी में दूध मिला हुआ है,
तो हंस के जो चोंच में जो एंजाइम है उसकी ऐसी क्षमता है कि वो दोनों को अलग कर सकता है और उसको ले लेता है और उसको वहीं के वहीं छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद अपन देखते हैं कि गिलास में सफेदी तो है ही नहीं, दूध तो सफेद होता है ना, और हंस ने छोड़ दिया, ले लिया। अभी गिलास में पानी है पर ये तो भाई पिया होगा इसने, तो आधा गिलास मान लो दूध पिया, तो आधा गिलास दूध तो रहना चाहिए, पर आधा गिलास दूध नहीं है, आधा गिलास पानी है यहाँ। क्योंकि पानी कहाँ से आया, तो इसका मतलब उस दूध में पानी था, वो पानी रह गया है और दूध उसने ले लिया है। ऐसे ये आत्मा है। अपने अपने पर ध्यान रखो, किसी और पर ध्यान मत रखो। पर जिसका ध्यान इस शरीर पर है, पौद्गलिक देह पर, उसको कभी अपना ध्यान होता नहीं और फिर वो इस शरीर को अपना मानता है और फिर राग द्वेष करता रहता है और फिर संसार परिभ्रमण करता है। ऐसा क्यों करता है जीव कि इस शरीर को अपना क्यों मानता है? कारण तो होना चाहिए। वास्तव में आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, तो शरीर को क्यों अपना मानता है? तो कहते हैं कि वास्तव में शरीर भी अपने को स्थिर जीव को भ्रम से लगता है। किस भ्रम से स्थिर लगता है वो बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात। प्रविशद गलतां व्यूहे 69 प्रविशद्दलतां व्यूहे देहेणूनां समाकृतो देहेणूनां समाकृतो स्थितिभ्रान्त्या प्रपद्यन्ते स्थितिभ्रान्त्या प्रपद्यन्ते तमात्मानबुद्धयः तमात्मानां बुद्धयः प्रविशद्गलतां व्यूहे प्रविशद्गलतां व्यूहे देहेणूनां समाकृतो देहेणूनां समाकृतो स्थितिभ्रान्त्या प्रपद्यन्ते स्थितिभ्रान्त्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमबुद्धयः तमात्मानां बुद्धयः। सब साथ में। प्रविशद्गलतां व्यूहे देहेणूनां समाकृतो स्थितिभ्रान्त्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमबुद्धयः। गुजराती। अस्थिर अणुनो व्यूह छे सम आकार शरीर स्थिति भ्रमथी मूर्ख जनो तेज गणे छे जी स्थिति भ्रमथी मूर्ख जनो तेज गणे छे जी। तो कहते हैं प्रविशद गलताम अणुना, प्रविष्ट होने वाले और पृथक होने वाले अणुओं के व्यूहे देहे पिंड रूप शरीर का समाकृतौ एक सा आकार रहने पर अबुद्धयः अज्ञानी स्थिति भ्रांत्या स्थिरता के भ्रम से तम उसे आत्मानम आत्मा प्रपद्यन्ते मान बैठता है। तो यहां कहते हैं कि वास्तव में तो प्रत्येक समय 9 कर्म वर्गणाएं आ रही है नहीं, और फिर पुरानी 9 कर्म वर्गणाएं जा रही है, परंतु जैसी जा रही है उसी की जाति की आ रही है। इसलिए उसको ऐसा भ्रम होता है कि ये ऐसा कैसा है, ये हमेशा वैसा कैसा रहता है, शरीर ऐसा लगता है, परंतु हर समय बदल रहा है, नई आ रही है पुरानी जा रही है, और ये ऐसा कैसा है। तो एक जैसा रहने से इसको लगता है कि ये शरीर है वो स्थिर है, इसलिए वही मैं हूं, परंतु वास्तव में वो अस्थिर अणु का व्यू है, अस्थिर अणु है। हर समय शरीर बदल रहा है, हर समय इसका क्षरण हो रहा है, और नई 9 कर्म वर्गणा आ रही है, पुरानी जा रही है, आ रही है, जा रही है। एक झरना होता है ना, उसमें लगातार पानी आता है, उसी प्रकार का शुद्ध पानी आ रहा है। दूर से देखने वाला विचार करेगा ये ना वास्तव में ये धारा नहीं है, ये कोई स्थिर वस्तु है, क्योंकि वैसा वैसा कांस्टेंट वैसा वैसा आ रहा है, तो लगेगा कि अभी ये पंखा है ना,
बहुत तेज गति से चलाओ तो ऐसा लगेगा कि स्थिर है। जो बहुत तेज गति से चलता है वो बहुत स्थिर लगता है, क्योंकि उसकी गति इतनी जबरदस्त है कि अपनी स्थूल ज्ञानोपयोग में उसकी गति आएगी नहीं, सूक्ष्म गति। इसलिए तो अर्थ पर्याय अपने ज्ञान में नहीं आ रही है। अपनी ही अर्थ पर्याय जो प्रति समय अपना परिणाम है वो अपने ज्ञान में नहीं आ रहा है, वो जब स्थूल रूप में आता है तब अपने ज्ञान में आता है। कैसे? जैसे अपने अंदर क्रोध आता है। जब क्रोध आ रहा है तो पहले समय में हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा है, दूसरे समय में भी हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा है। ऐसे करते 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 असंख्यात समयों तक तो वो हमारे ज्ञान में ही नहीं आता है। एक आंवली काल उसको हमारा ज्ञानोपयोग नहीं पकड़ रहा है, फिर वो इतना स्थूल हो जाता है और आंवली के ऊपर वाले भाग इतने समय में आता है, तब जाके पता चलता है कि अरे यार मेरे अंदर कोई क्रोध का कुछ भनक आ रही है। हाँ, तो हमारा ज्ञानोपयोग की पकड़ कितनी, क्या इसके पहले नहीं आ रहा था? प्रति समय आ रहा है, परंतु बड़ा होते 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 लगा कि अब बड़ा होता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, पर जिस मां के हाथ में बचपन से वो बच्चा है, क्या उसको रोज ऐसा लगता है कि बड़ा हो रहा है? नहीं लगता है, रोज नहीं लगता है। अपने बाल दाढ़ी वगैरह बढ़ते हैं, पर क्या बढ़ते हुए दिखते हैं? बढ़ गए इसके बाद दिखते हैं, बढ़ते हुए नहीं दिखते हो, क्योंकि वो बढ़ता हुआ धीमे धीमे प्रोग्रेस हो रहा है इसका, इसलिए अपने ज्ञानोपयोग में आता। उसी प्रकार से इनकी इतनी गति फास्ट है नौ कर्म वर्गणाओं की। एकदम से आते हैं, पहले वाले चले जाते हैं, आते हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। हमको कब पता चलता है? अरे यार बाल अब धीमे धीमे सफेद होने लगे तब पता लगता है कि यार ये शरीर तो बूढ़ा हो रहा है। मामला सारी सारी चेहरे की पहले आभा अलग थी, अब आभा भी बदल गई है, उसकी लेशा भी थोड़ी कमजोर पड़ गई है, अब तो वो जो तेज भी नहीं रहा है। इसका मतलब सब मामला अब स्थूल ज्ञानोपयोग में तब आता है, परंतु ये प्रोसेस तो जन्म के साथ ही चल रहा है, जन्म के साथ ही मरण चल रहा है निरंतर। इस जीव को भ्रम ऐसा हो गया है कि ये शरीर वैसा के वैसा रहता है, इसलिए यही मैं हूं, उसमें मैं बुद्धि हो गई है। इस कारण से वो शरीर को आत्मा समझ बैठता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो अपरिवर्तनशील है और शरीर भी अपरिवर्तनशील है, क्योंकि ये भी हमेशा रहता है। कौन सा समय ऐसा है जब शरीर नहीं रहता है? बताओ। आप तर्क की दृष्टि से कोई आपको पूछे कि आपके तो आत्मा हमेशा रहता है, शरीर क्यों नहीं रहता, बताओ। वो पूछे, आप क्या बताओगे उसको? आप कहोगे नींद में नहीं रहता है, नींद में भी शरीर रहता है, भले वो ज्ञान में नहीं रहता है, शरीर तो रहता है। कौन सा ऐसा समय है कि जब ये शरीर नहीं रहता? हर समय रहता है, इसलिए हम तो इस शरीर को ही आत्मा मानेंगे। ऐसे ये चार्वाक लोग ऐसा मानते, और शरीर नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। इसलिए यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो और कर्जा करके भी घी पियो। क्यों? भस्मी भूतस्य इदम देहम पुनः कुतरागमन। ये देह भस्मीभूत हो जाएगी और फिर कहाँ आएगी? किसने देखा है? तो हम किसी का कर्जा लेंगे, और वो कर्जा लेंगे तो किसका भरना है भाई? अगले जन्म में। यहां मौज करो बस। कोई याद कराएगा पिछले जन्म में मैं ये मांग रहा हूं वगैरह, बताओ आपके कहीं लिखा हुआ है? परंतु उसको अपने कर्मों से चुकाना पड़ता है, किसी की नौकरी करनी पड़ रही है।
हमारे घर में जो नौकर काम कर रहा है ना, उसने ये भूल की थी। उसने अपना लिया और ऐसा सोचा कहाँ भरना होगा, और नौकर बन के आया है। सारा काम पहले जो नहीं किया था वो सारा काम कर रहा है अब। जी मालिक, जी सरकार, ऐसा करके अभी उसको पूर्व जन्म याद दिलाएंगे तो पता पड़ेगा कि ये किया था तुमने, सारा का सारा। इसलिए चार्वाक बन जाते। इसलिए कहते हैं कि शरीर आश्रित परिचय मिथ्या है। 70 गोरः स्थूलः कृशो घोरस्थूलः कृशो इत्येङ्गना विशेषन् वाहमित्येङ्गिना विशेष्यम् आत्मानं धार्ये नित्यम् आत्मानं धार्ये नित्यं केवल ज्ञप्ति विग्रहम् केवलज्ञप्ति विग्रहम् गोरः स्थूलः कृशो घोरस्थूलः कृशो वाहमित्येङ्गना विशेषयन् वाहमित्येङ्गिना विशेष्यम् आत्मानं धार्ये नित्यम् आत्मानं धार्ये नित्यं केवल ज्ञप्ति विग्रहम् केवलज्ञप्ति विग्रहम्। सब साथ में गोरः स्थूलः कृशो वाहमित्येङ्गना विशेषयन् आत्मानं धार्ये नित्यं केवल ज्ञप्ति विग्रहम्। हूँ गोरो कृश स्थूलना ऐसौ चेतन भाव एम गणो धारो सदा आत्मा ज्ञान स्वभाव। तो कहते अहम मैं गोरह गोरा, स्थूलः मोटा तगड़ा, वा अथवा कृशः दुबला पतला हूँ। इति इस प्रकार अंगेन शरीर से आत्मानम अपने आप को अविशेषयन विशेषित न कराते हुए अपने को नित्यम सदा केवल ज्ञप्ति विग्रहम एक ज्ञान शरीर वाला धार्येत अवधारित करे। तो यहां पर ये कहने जा रहे हैं कि ये दुबला पतला काला गोरा ये सब विशेषताओं से रहित अपने उपयोग को करता, और केवल जो ये है वो मैं हूं। ये शरीर हो कि जो हो पर वो मैं हूं। अब इसको ये भी मत सोचो कि ये शरीर है न, ये है न, वो है न, ऐसा न, पर उस पर दृष्टि रखो। कोई धारणा अपने बारे में मत बनाओ कि मैं काला हूं, कि गोरा हूं, कि बूढ़ा हूं, कि जवान हूं, कि स्त्री हूं, कि पुरुष हूं, कि दुर्बल हूं, कि सबल हूं, कि किसी का पिता हूं, किसी का पुत्र हूं, कि पुरुष हूं। कोई धारणा अपने बारे में न बनाई जाए, और बिना किसी धारणा के, बिना किसी संकल्प के ये जो है वो मैं हूं। ये परमात्मा के दर्शन का उपाय। बिना किसी कल्पना के अपने आप को विचारना। पर हमने पूर्व में धारणाएं बना रखी हैं, कल्पनाएं कर रखी हैं अपने विषय में, तो बारंबार अपने को वो स्फुरित होता है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। तो उस मैं में क्या जो संस्कार है वही मैं रूप में स्फुरित होता है। पर बिना कल्पना के इस मैं की कभी अपने ने चिंतन किया नहीं। ये जो है वो मैं हूं, वो न शरीर रूप है न कुछ रूप में, किसी रूप में रहिए, वो केवल है। और ज्यादा उसको डिफाइन करना है पर के सापेक्ष, तो ये जो जानता है वो मैं हूं, बस। आत्मा ज्ञान स्वभाव, वो ज्ञान एक अनुभूति है। बहुत सरल तरीका है, अपने आप को कल्पना से रहित विचारो। और अगर विचार नहीं रुकते हैं तो जो जो कल्पनाएं अपने बारे में कर रखी हैं कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ऐसा विचार करते रहो। वो विचार करते 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 जो बचेगा वो मैं, ऐसा करते रहो। कैसे भी करके आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार से, ये मैं हूं, उसमें हो सकता है धारणाएं बन जाए अपनी।
जो अपनों ने पहले सोच के रखा वो, परंतु मैं ये नहीं हूं, तो ऐसा करते 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 उस नहीं हूं को भी विचार करने वाला कोई तो है, तो दृष्टि अपने है पर आ जाएगी। हर चीज को नकार दी जाए, जो अपने सामने है उसको नकार दिया जाए। नकारते 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 उस नकार को नकारने वाला स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि उस नकार को नकारने वाले को अपन अस्वीकार नहीं कर सकते। कौन कह रहा कि ये नहीं है, इसको ये मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं, ये जो बोलता है वो भी मैं नहीं हूं, कुछ भी मैं नहीं हूं, मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं करते करते उस मैं को आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैं नहीं। वहां केवल एक मैं बच जाएगा, बाकी सब नकार को स्वीकार करने वाला स्वीकार भाव रह जाता है। बस वो आत्मा प्रयोग करते जाए। अजर अमर अविनाशी आनंद घन, अजर अमर अजर अमर अविनाशी आनंद घन, अजर अमर शुद्ध स्वरूपी में आत्मा हूँ वाला, शुद्ध स्वरूपी अजर अमर अविनाशी आनंद घन, अजर अमर अविनाशी शुद्ध स्वरूपी में आत्मा हूँ वाला, शुद्ध स्वरूपी वाला, शुद्ध स्वरूपी में आत्मा हूँ वाला, शुद्ध स्वरूपी में। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्टि परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन शुद्ध आत्मदेव की जय श्री